नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो चलिए एक और वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमने पहले जाना कि ये क्या होती है और क्यों ज़रूरी है हमें अपनानी, ताकि हम ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड है उसके अंदर सेफ रह सकें। तो आज बात करेंगे फिशिंग स्कैम्स के बारे में। ये क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जैसा कि इनका नाम दिया गया है फिशिंग स्कैम, तो ये ऐसा होता है जैसे मछली पकड़ने वाले एक मछली का कांटा डालते हैं पानी के अंदर और वहाँ पर ढेरों मछलियाँ होती हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी मछली उस कांटे के अंदर जो उन्होंने चीज़ लगाई है, यानी कि खाना लगाया है मछलियों के लिए, कौन सी मछली उसको बाइट करेगी और जो बाइट करेगी वो फंस जाएगी। इसी तरह से ये फिशिंग स्कैम होते हैं। आपको मैसेज भेजे जाते हैं या मेल्स की जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को सेम ही मेल भेजी जाती है और उस मेल का जो भी या तो जवाब देता है या उसके अंदर कुछ इस तरह की अटैचमेंट्स होती हैं, डाउनलोड करता है या इस तरह की चीज़ें, यानी कि जिससे कि वो आपका डाटा ले सके या आपके डाटा का मिसयूज़ कर सके। तो जो भी उसके ऊपर क्लिक करता है या जो भी उसका रिप्लाई करता है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, वो भी डिस्कस करेंगे, तो वो फंस जाता है और उसका जो डाटा है उसका मिसयूज़ हो जाता है या फिर वो अपना पैसा खो बैठता है। तो काफ़ी सारे तरीके इसके होते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका तरीका होता है कि जैसे हमने बात की कि आपके पास मैसेज आते हैं या आपके पास मेल्स आती हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अगर मेल आती है तो आपको या मैसेज आता है तो आपको ऑफ़र दिए जाते हैं, बहुत ही लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं कि आप कोई लॉटरी जीत चुके हैं या आप कोई जैसे फ़ोन जीत चुके हैं या आप कोई ट्रिप जीत चुके हैं। तो इस तरह से लुभावने ऑफ़र आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है यही चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे ऑफ़र के जाल में हमें नहीं फंसना। किस तरह के अगर आपको लुभावने ऑफ़र मिले और वो भी बिना कुछ किए अगर आपको ये मिलते हैं कि ऐसे ही आपको कॉल आ गई और आपको लगता है कि ये ऑफ़र जो है आपके लिए है, तो आप इसके अंदर फंस जाते हैं। दूसरी बात इसके अंदर कर लेते हैं कि जैसे ही आपको कोई मेल आती है उसके अंदर कुछ लिंक होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं, और जैसे ही आप माउस का कर्सर उसके ऊपर ले जाते हैं, विदाउट क्लिक नहीं करना उसके ऊपर, विदाउट क्लिक किए जब माउस का कर्सर उसके ऊपर ले जाते हैं तो वो आपको एक URL दिखाता है कि कहाँ पर ये डायरेक्ट करेगा। वो जो हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक मतलब कुछ भी वर्ड के अंदर लिखा होता है जैसे क्लिक ऑन दिस, लेकिन वो असली जो उसका डायरेक्शन होता है वो और किसी वेबसाइट पर होता है। तो इसीलिए जब भी आप उसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो वो आपको उसका असली URL एक बार दिखा देता है। उस URL को भी आप जो है विदाउट क्लिक किए ध्यान से देखें कि जहाँ पर ये आपको डायरेक्ट कर रहा है वो सही वेबसाइट है या नहीं। दूसरा, आजकल बहुत सारे टूल हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कोई URL जो है वो सही है या नहीं, या कौन सी वेबसाइट पे वो आपको डायरेक्ट करेगा। ये आगे आगे जैसे जैसे वीडियोज़ में बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो URL है, कौन सी साइट पर आपको लेके जाएगा वो सही है या नहीं। अभी बात कर लेते हैं कि हमें किसी भी इस तरह के अनजाने लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कई बार मेल्स के अंदर हाइपर लिंक आते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है बिना सोचे समझे। तीसरी इसके अंदर बात कर लेते हैं कि कुछ अटैचमेंट होती है मेल्स के अंदर, यानी कि आपके पास कोई मेल आई और उसके अंदर कोई अटैचमेंट है। अब ये जो अटैचमेंट होती हैं ये आपको ऐसा लगता है कि किसी जो है जेन्युइन सोर्स से हैं। जैसे फिशिंग स्कैम की हम बात कर रहे हैं, ये आपका डाटा चुराने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, डेबिट कार्ड का नंबर हो सकता है, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या इस तरह से कोई भी डाटा जो है वो चुराने की कोशिश हो सकती है। या तीसरी जो बात कर रहे हैं हम, जैसे अटैचमेंट्स हैं, इन अटैचमेंट्स जैसे आपके पास कोई PDF आती है, आप सोचते हैं कि PDF ही तो है, हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि ये क्या है, लेकिन कई बार उसके अंदर वायरस होता है, कई बार उसके अंदर मालवेयर होता है जो आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है या उसको एक तरह से अपने कब्जे में ले सकता है, ताकि जो भी आपकी डिटेल है, जो सेंसिटिव डिटेल है, वो और कहीं ट्रांसफ़र की जा सके। तो आपके पास जब इस तरह की कोई मेल आती है जिसके अंदर अटैचमेंट हो और आप जो है उसको उस सेंडर को नहीं जानते, यानी कि एक तरह से अननोन सेंडर है वो, तो आपको जो है इस तरह के अटैचमेंट कभी भी नहीं खोलने। तो यहाँ पर ये अटैचमेंट्स जो हैं हर एक जगह से कहीं से भी आएँ और उनको आप ऐसे ही ओपन कर करके देखते रहें, तो ये भी बहुत गलत बात होती है। अटैचमेंट तभी खोलनी है जब आपको लगता है कि जेन्युइन सोर्स से है। उसके बाद बात कर लें जो अनयूजुअल सेंडर हैं, जैसे हमने अभी बात की कि आप जिस सेंडर को नहीं जानते और वो आपको कोई फाइल सेंड कर रहा है, कोई जैसे PDF हो गई वो सेंड कर रहा है या कोई अटैचमेंट सेंड कर रहा है, तो उन चीज़ों को कभी भी नहीं खोलना। अगर आपको लगता है कि ये जो सेंडर है आप उसको जानते हैं, तो उसी मेल पे रिप्लाई करें जो आपके पास पहले ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि आप उसको जानते होंगे। या किसी बैंक के थ्रू मेल है या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू मेल है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेल ID है उन बैंक्स की,
कि जो उनकी वेबसाइट है जेन्युइन वो क्या है। कई बार क्या होता है, ये स्कैमर क्या करते हैं कि एक वर्ड को चेंज कर देते हैं पूरी वेबसाइट में से, जो भी मान लीजिए कोई बैंकिंग वेबसाइट है उसमें से कोई एक वर्ड चेंज कर देंगे या उसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, लेकिन वो होती है स्कैम वेबसाइट जहां से आपका डाटा चुरा लिया जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि ये जो अगर इस तरह की चीज़ें आप आती हैं तो इसको ध्यान रखना है आपको। कई बार क्या करते हैं स्कैमर, आपको कोई मेल भेजकर या कोई मैसेज भेजकर अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, जल्दबाजी क्रिएट कर देते हैं कि मान लीजिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आपने 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर इसको अपडेट नहीं किया या KYC नहीं की। तो इस तरह की अर्जेंसी वाले मैसेज से बचना है। कभी भी इस तरह का कोई मैसेज कोई भी कंपनी या कोई भी नहीं करता, बैंक वगैरह नहीं करता कि वो 5 मिनट में आपका अकाउंट बंद कर देंगे, 10 मिनट में ऐसा हो जाएगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपको क्लैरिफाई करना भी है तो आपको उनके ऑफिस का नंबर लेना है और वहाँ पे डायरेक्टली बात करनी है। और कई बार ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए इन नंबर्स का, तो वहाँ पर भी धोखाधड़ी होने के चांसेस रहते हैं कि जब आप सर्च करते हैं किसी ऑफिस के नंबर को तो होता है वो स्कैमर का नंबर। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली होती हैं। तो आपको जो है कई जगह से एक तरह से टैली करना होगा वो नंबर कि वो जेन्युइन है या नहीं। वैसे अगर बैंक को कॉन्टैक्ट करना है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं, उनके पीछे उनके नंबर होते हैं। इसी तरह से जो वेबसाइट होती हैं वो भी जो जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये हमने देखा कि किस किस तरह से वो आपको फंसा सकते हैं। तो अब इसके लिए प्रोटेक्शन हम क्या ले सकते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमेशा किसी भी साइट का, जहाँ पर भी आप जैसे सोशल मीडिया की साइट्स यूज़ करते हैं, बैंकिंग की साइट यूज़ करते हैं, या जीमेल है या मेल है, कुछ भी है, तो वहाँ पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखना है और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। कभी भी नंबर्स के अंदर सिंपल पासवर्ड ना रखें, नाम के अंदर सिंपल पासवर्ड ना रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। जैसा कि आजकल सभी वेबसाइट कहती भी हैं कि आपको जो है कम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो स्पेशल लेटर्स भी उसके अंदर यूज़ करने चाहिए, बिग लेटर भी यूज़ करने चाहिए, स्मॉल लेटर भी और नंबर भी। तो इस तरह से एक स्पेशल जो है आपको पासवर्ड बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखना चाहिए, जहाँ भी उपलब्ध है वो, जिस भी साइट के लिए या जिस भी आपकी ऐप के लिए, तो वो आप ऑन रखें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार पासवर्ड आपका कंप्रोमाइज़ हो भी जाए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो आपके वहाँ पर काम आ जाता है। तो उससे जो है आपका जो डाटा है बच जाता है। तो पहला तो हमें यही काम करना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप चुनें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन का हमेशा यूज़ करें। दूसरी बात करें, आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, यानी कि जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो अपडेट रखें आप। ऐसा नहीं है कि पुराने जो वर्जन है वो आप चलाते रहें, क्योंकि पुराने वर्जन के अंदर कई कमियां होती हैं जिनको अपडेट किया जाता है, तो इससे जो है सिक्योरिटी लेवल बढ़ता है। तो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, वेब ब्राउज़र को अपडेट रखें, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट रखें, और ऐसी किसी भी साइट पर ना जाएं जहां आपको लगता है कि खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको बात क्या ध्यान रखनी है, आपको जो कॉमन नॉलेज है हमेशा गेन रखनी है, यानी कि जो अगर किसी के साथ कोई इस तरह का स्कैम हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे आप सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं करना। और कभी भी आपको अनजान वेबसाइट पर जाकर कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि कुछ साइट्स होती हैं जो आपके डाटा जो है चुराती हैं और फिर उस डाटा का मिसयूज़ किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, अनजान लिंक पे क्लिक करते हैं, या कुछ चीज़ डाउनलोड ऐसी जगह से करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो मालवेयर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फ़ोन्स के अंदर आ जाता है, जिससे जो है हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शन हमें अपनाने होते हैं। हमेशा हमें अवेयर रहना होता है। अगर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें हमेशा हमें अवेयर रहना होता है और ध्यान देना होता है कि कहीं हम जो है गलत कदम ना इसमें उठा लें, क्योंकि उससे जो है हमारा डाटा जो है काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।